अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में फिर से स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए, आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। चलो उस विषय में हम बात करते हैं कि अभी जो हम लोग उर्दू पढ़ते हैं वो है इस फ़ॉन्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। इस फ़ॉन्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसा उर्दू हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता है। और हम इसी तरह सोचते हैं कि शायद हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है हमको इसी तरह मिल जाए और इसी तरह हम देंगे, यही हमारे अंदर रहता है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता है। हम भी जब पहली बार दिए थे एग्ज़ाम, तो हमको भी ऐसा लगा था कि हम इसी फ़ोन पे देंगे और बहुत अच्छा से दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर दिया गया था। यानी जो है वो दूसरा फ़ॉन्ट में दिया जाता है भाषा। तो जो नया पढ़ने वाले को है, जो पढ़ लेता है बहुत बढ़िया से उर्दू, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया मतलब सीटेट दे रहे हैं या तो फिर जो दे चुके हैं उनको पता है, और जो नया देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा-सा परेशानी का सबब बन जाता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं ये जानकारी जो है आपके साथ साझा कर दूँ, आपको मैं बता दूँ, ताकि आप बाद में पछताएँगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं अभी का जो मेरा जो ये है, हम इसी फ़ॉन्ट में पढ़ते हैं उर्दू, और इसमें हमको सबसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो बिना ताख़ीर किए हुए चलते हैं, जो अभी का जो फ़ॉन्ट आता है, जो अभी तक आ चुका है, पहले जो आ चुका है उस फ़ॉन्ट को मैं लेके चल रहा हूँ कि इस फ़ॉन्ट में जो है आता है, ठीक है। इस फ़ॉन्ट में हम सिर्फ़ बुक पढ़ते हैं। उसके बाद अभी जो कंप्यूटर बेस्ड, जो पहले जो होता था कि ऑफ़लाइन जो होता था पेपर में, तो उसमें इसी तरह का जो आता था लैंग्वेज, ठीक है, इसी फ़ॉन्ट में आता था, लिख के आता था, बहुत पढ़ने में ठीक लगता था, ठीक है। जब से कंप्यूटर बेस्ड हुआ है सीटेट जो आपका, तो उस वक़्त ये फ़ॉन्ट को जो है बदल दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड जो अभी तक हुआ है, उसमें हमने जो देखा है, बस उसी को मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं बिना ताख़ीर किए हुए आपको लेके चलता हूँ, और उसी लैंग्वेज में, उसी फ़ॉन्ट में आपको मैं 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, ताकि आपको जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और आप उनको पढ़ लें बढ़िया से, ताकि कौन चीज़ कैसा आता है वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना ताख़ीर किए हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और देख लेते हैं कैसा फ़ॉन्ट है। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि इस तरह का जो फ़ॉन्ट है, ये हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें इसी तरह का फ़ॉन्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि इसको पढ़ें, ठीक है? कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, ताकि कोई भी आगे जो है आपको जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पहले हिदायत दिया गया, हिदायत को पढ़ लेते हैं कि दर्ज झेल सवालों के, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा-सा परेशानी होगा, अगर नए हैं तब। अगर पढ़ने में माहिरीन हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, हिदायत पढ़ लिए हम। अब सवाल है 1 नंबर में कि उर्दू ज़बान की महारत, ठीक है, हासिल करने के लिए, ठीक है, नामुवाफ़िक हालत वह है। यानी उर्दू ज़बान की जो महारत हासिल करना है, तो इसके लिए जो है आपको जो नामुवाफ़िक हालत, नामुवाफ़िक मतलब नापसंद हालत, यानी उर्दू ज़बान को अगर कोई नापसंद करता है, तो उस हालत में वह क्या है? ठीक है, नापसंद करने का मकसद, नापसंद करने का हालत क्या हो सकता है? अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है, क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की मुमानत हो, ठीक है, क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की मुमानत हो। तो इसमें बिल्कुल नहीं है कि उर्दू ज़बान अगर वहाँ तक पहुँचा हुआ है और बोलने के लिए मना किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि जब पहुँचा हुआ तो वहाँ पे नामुवाफ़िक हालत जो है नहीं होगा, वहाँ पे नापसंदीदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती है। घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती है, मतलब उर्दू नहीं बोली जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नापसंद किया जाता है उर्दू को, इसलिए नहीं बोली जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, अगला ऑप्शन है उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना। यहाँ पे एक अल्फाज है रसाई, रसाई मतलब होता है पहुँच। यहाँ पे जो है रसाई का मतलब होता है पहुँच, यानी उर्दू तक जो है तलबा की जो है, स्टूडेंट की जो है पहुँच का ना होना, ये जहाँ तक हद तक सही लग रहा, तब तक हम आखिरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में दिया है हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। हिंदी को ही सिर्फ यहाँ पे बढ़ावा दिया है कि हिंदी ज़बान जो है राब्ते की ज़बान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि उर्दू तक तलबा की जो है पहुँच का ना होना जो है, उसके लिए जो है वो नापसंद करता है, इसलिए उर्दू को, इसलिए वहाँ तक उसके पास जो उर्दू पहुँचा ही नहीं, तो वो उसको जो है वो ज़्यादा ही नापसंद करता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ने का खुद से कोशिश करेंगे इसलिए कि ये इसी पैटर्न पे आएगा आपको, और इसको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर बोलेंगे तो मैं इसी तरह का पीडीएफ और आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे कि आप पढ़ के आप जो है कुछ ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं इस मतलब इस फ़ॉन्ट को, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक है कि सुनने की महारत एक। यहाँ पे क्या है? सुनने की महारत एक। अब ऑप्शन है कि मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी, ठीक है? कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायत दी जाए। ऑप्शन 2 में है, क्या सुनना तबसरा करने के लिए अच्छा है? तबसरा मतलब कमेंट्री होता है, ठीक है? कि सुनना सिर्फ़ तबसरा करने के लिए अच्छा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तलबा को सुनने और काम को पूरा करने के काबिल बनाना। सिर्फ़ तलबा को सुनने और काम को पूरा करने के लिए काबिल बना रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला ऑप्शन है, तलबा का अलहदा ग्रुप बनाया जाए। तलबा को जो है अलहदा ग्रुप बनाया जाए और वह दोबारा जमा हो, ठीक है? अलहदा ग्रुप बनाकर फिर वह दोबारा जमा हो और बताएँ उन्होंने उन्होंने क्या सुना। तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका जो ऑप्शन 1 है कि जो सुनने का जो एक महारत है, सुनने की जो महारत है, इसका मतलब है कि मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए। मालूमात की कमी को जो पेश करने की सरगर्मी यानी गतिविधि की जाए, ठीक है? और उसकी हिदायत दी जाए, तो ये जो है बिल्कुल 1 नंबर इसका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में दिया गया है, एक मिसाल डैश ख़ास ज़रूरत वाली क्लास, ठीक है? एक मिसाल डैश ख़ास ज़रूरत वाली क्लास, यानी एक ख़ास ज़रूरत वाली क्लास में क्या मिसाल हो सकता है, ठीक है? यानी ख़ास ज़रूरत वाली क्लास का जो है एक मिसाल होना चाहिए, कि जो एक अच्छी क्लास का जो एक मिसाल होना चाहिए, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या दिया है कि अलग बनी हो, एक क्लास जो है अलग बनी हो। तो ये अलग जब बनी हो तो ये क्लास आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कि एक ख़ास ज़रूरत वाली क्लास का जो है एक मतलब एक अलग बनी हुई क्लास का मिसाल नहीं हो सकता है, ठीक है? ऑप्शन 2 में है, तमाम किस्म के मिले-जुले पढ़ने वाले, ठीक है? और ऑप्शन 3 में है कि मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना। अब जो है एक टीचर तो है, ऊपर से दूसरे टीचर की मदद लेना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, ठीक है? अब चौथा ऑप्शन है, बहुत अच्छी तरह सजी हुई। तो ये भी ठीक नहीं है कि बहुत अच्छी तरह क्लास सजी हुई है और पढ़ाई कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसका जो है तमाम किस्म के मिले-जुले पढ़ने वाले, ये बिल्कुल एक ख़ास ज़रूरत वाली क्लास का जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि तमाम किस्म के मिले-जुले पढ़ने वाले हो। एक क्लास जो है तमाम मिल के यानी सबको जो है एक समान में एक साथ पढ़ाना, ये जो है क्लास के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये है जो ख़ास ज़रूरत वाली मतलब एक ख़ास क्लास का ये जो एक मिसाल है, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि पढ़ने से क़बल, यानी पढ़ने से जो पहले गतिविधि का क्या मकसद है? कुछ गतिविधि कराया जा रहा है। मान लीजिए टीचर जो है कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं। मान लीजिए चाँद के बारे में हो, या मान लीजिए एक चाँद के बारे में ही पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब उससे पहले जो है वो चाँद के बारे में क्या बताता है, कुछ सरगर्मियों का क्या मकसद है, उसके बारे में कुछ एक चाँद के बारे में कुछ गतिविधि करता है या कुछ बताता है बच्चे को, तो उसका मकसद क्या है? वो बताने का मकसद क्या है? अभी मतलब पढ़ाना चालू ही नहीं किया, उससे पहले कुछ उसके बारे में सरगर्मी करके दिखाता है, गतिविधि करके दिखाता है, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे, ठीक है? उसके बाद इसका ऑप्शन है कि तलबा की मालूमात में इज़ाफ़ा करना, ठीक है? ऑप्शन 1 में देख लीजिए, तलबा की मालूमात में इज़ाफ़ा करना, यानी तलबा की जो इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है, उनका जहाँ तक मतलब मालूमात में जो है इज़ाफ़ा करना यानी ज़्यादा करना, ठीक है? और ऑप्शन 2 में है कि सबक में दिलचस्पी पैदा करना। ऑप्शन 3 में है परलुत्फ़ आमोज़श के तजुर्बात फ़राहम करना, ठीक है? यानी एक्सपेरिमेंट, परलुत्फ़ आमोज़श यानी तजुर्बात मतलब एक्सपेरिमेंट होता है को फ़राहम करना। और ऑप्शन 4 में है कि नए अल्फ़ाज़ सिखाना। तो जब कोई गतिविधि किया जाता है कुछ क्लास से पहले, कुछ मतलब सबक पढ़ा रहे हैं उससे पहले कुछ अगर सरगर्मी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चों को जो है दिलचस्पी यानी क्लास में सबक में दिलचस्पी लाना चाहते हैं, उसके बाद आप पढ़ाएँगे तो बच्चों को ज़हन में वो ज़्यादा बैठेगा। तो इसीलिए जो है इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, कि ये जो सरगर्मी होता है ये सबक में दिलचस्पी पैदा करना जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5 नंबर का कि मुताला करते वक्त डैश का मतलब है। मुताला मतलब पढ़ने का मतलब, पढ़ाई करते वक्त जो है डैश का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डैश में है वो क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि मुश्किल मुअम्मा हल करना। ठीक है, मुश्किल मुअम्मा हल करना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, तज़किया करना और समझना दूसरा ऑप्शन में दिया है। तीसरा ऑप्शन में है गैर मुल्की ज़बान को समझना। गैर मुल्की समाज को समझना, पढ़ाई का मतलब गैर मुल्की ज़बान को समझना बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिर्फ गैर मुल्की ज़बान को समझेंगे ये भी नहीं है। आईसीटी का इस्तेमाल करना ये भी नहीं है। ठीक है, इसका जो मुताला पढ़ाई करते वक्त जो डेज़ का मतलब है, इसका पढ़ाई करने का मतलब है आपका तजिया जो है। तजिया का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण करना और समझना। कोई वर्ड का जो है आपको नहीं समझ में तो उसको क्या विश्लेषण कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। 5 नंबर का ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला पहला बोलने वाला क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है। यहाँ पे जो है एक मुकालमा दिया है, 2 वर्ड का 2 लाइन का, उसको देख ले। पहला जो बोलने वाला है, एक तालिब इल्म है उसको पहला नंबर पे रखा गया है, दूसरा तालिब इल्म जो है उसको दूसरा नंबर पे रखा गया है। तो यहाँ पे पहला तालिब इल्म क्या बोल रहा है कि पहला बोलने वाला क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, अब जो है दूसरा, यहाँ पे पहला ही हो गया है, यहाँ पे दूसरा होगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा होगा, तो ये दूसरा बोलने वाला जी, ये जवाब दिया जी। अब जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही से समझेंगे। क्वेश्चन में है कि सुनने की महारतों की जांच करते वक्त, सुनने की महारतों की जांच करते वक्त क्या इनकी इस गुफ्तगू के दौरान, जो ये आपको जो बोला कि क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है, इन्होंने कहा जी, इस गुफ्तगू के दौरान, ठीक है, इनमें से यानी गुफ्तगू के दौरान इन किसी के इनमें से किसी के नंबर कम किए जाएंगे। अगर आपको सुनने की महारतों की जांच करने दिया जाए तो क्या इन दोनों में से किसी का नंबर कम करेंगे, आप बताइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि पहले बोलने वाले जो है, पहले बोलने वाले का नंबर काटेंगे आप। उसके बाद दूसरा है कि दूसरे बोलने वाले का नंबर काटेंगे आप। ठीक है, तीसरा है दोनों के, और चौथा है किसी के नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आप पहला जो सवाल किया वो भी बहुत अच्छा सवाल किया है, क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है। और यहाँ पे दूसरा ने कहा जी, यानी बहुत ही अदब से दिया और उनका भी बिल्कुल सही क्वेश्चन था। तो इसके लिए नंबर जो है किसी का नहीं कटेगा, इसका जो है बिल्कुल 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज ग्रहण कब है। सूरज ग्रहण कब है। ठीक है, ये ये है आपका सेंटेंस है। इसको जो है आपको पास्ट फ्यूचर में आपको करना है। ठीक है, आप पढ़े होंगे माजी हाल मुस्तकबिल। माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ जमाना। ठीक है, और हाल का मतलब होता है अभी हाल में जो, मतलब ये होता है अभी हाल में जो चल रहा है वो हाल हो गया आपका। उसके बाद आपका जो मुस्तकबिल है, आपका जो मुस्तकबिल है, ये आपका जो है आने वाला ज़माना है। तब आपसे पूछ रहा है कि सूरज ग्रहण कब है। अब इसमें आपको बताना ये है कि ये मतलब किस में आता है, माजी हाल मुस्तकबिल, इन तीनों में से किस में आता है। तो ये आपको पहला दिया है ज़माना हाल का, तो हाल का मतलब अभी हाल में जो चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या, ज़माना मुस्तकबिल का, मुस्तकबिल जो आने वाला है उसको कहते हैं। उसके बाद ज़माना मौजूदा मसलसल। ठीक है, अभी जो ज़माना मौजूदा है इसमें आ रहा है। उसके बाद चौथा में है ज़माना माजी का, ज़माना माजी अभी हमने बताया कि जो गुजर चुका है उनको कहते हैं। तो ठीक है, अब जो है इसका सूरज ग्रहण कब है। ठीक है, तो ये जो है मुस्तकबिल का है, इसलिए का सूरज ग्रहण कब है, यानी ये मुस्तकबिल का जो है ये है सेगा है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी जो गुजर चुका है, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल आने वाला। ठीक है, इससे भी सवाल आपका आ सकता है। ये जो मैं 10 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मैंने उठाया है। तो इसको जो है याद रखिएगा कि माजी हाल मुस्तकबिल, ज़माना मुस्तकबिल यानी सूरज ग्रहण कब है, तो ये जो है ज़माना मुस्तकबिल है, इसलिए कि ये आगे वाला सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में दिया है, उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना ख़ास जांच है। उर्दू ज़बान में मुकालमा मतलब होता है वार्ता। ठीक है,
मुकालमा मतलब होता है वार्ता। उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना ख़ास जांच है। ऑप्शन 1 में है सही ग्रामर का इस्तेमाल। ऑप्शन 2 में है गुफ्तगू की महारतें। ऑप्शन 3 में है तख्लीकी। ऑप्शन 4 में है लिखने की महारतें। यहाँ पे मुकालमा लिख रहा है, वार्ता लिख रहा है। लिखने की महारत में बहुत सारा लिखावट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि मुकालमे ही यहाँ पे दिया गया है। मुकालमे का मतलब है कि एक दूसरा दूसरे से बयान कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो कुछ कोई सवाल कर रहा है तो कोई जवाब कर रहा है, तो उस चीज़ को लिख रहा है। तो इसमें जो गुफ्तगू की महारतें भी नहीं होगा, उसके बाद तख्लीकी महारतें भी नहीं होगा, लिखने की महारत भी नहीं होगा। यहाँ पे सही ग्रामर का इस्तेमाल, सही ग्रामर का इस्तेमाल ये बिल्कुल सही है इसका, इसलिए का मुकालमा जो है बातचीत कर रहा है, तो इसको सही ग्रामर का इस्तेमाल ये बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना। ठीक है, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना। ठीक है, गौर व खोज करना, ज़हनी खाका बनाना। खाका, ज़हनी खाका यानी जहन में कुछ जो है सोचना, खाका बनाना। ठीक है, किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन है लिखने से कबल। ऑप्शन 2 में है खाका बनाना। ये खाका बनाना यहाँ पे ही मतलब आ गया तो ये जो है कट जाएगा ऑप्शन, इसलिए कि यहीं पे ये पूछ रहा है कि वो पहले जहन में ही खाका बना रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आदा प्रूफ रीडिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे क्या है सवाल में कि लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना। आज़ादाना तौर पर अगर लिखेगा तो उसको पहले गौर व खोज करना है। ठीक है, उसके बाद ज़हनी खाका बनाना है। ये जो है लिखने से कबल ये सब चीज़ जो है आपके अंदर होता है, तो ये बिल्कुल इस सतह पर लिखने से पहले मतलब लिखने से कबल जो है ये वाला बिल्कुल सही है कि इसी मतलब लिखने से कबल ही ये सब चीज़ सोचा जाता है। अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप तो उसको आज़ादाना तौर पर पहले सोचते हैं। ठीक है, लिखने के लिए आज़ादाना तौर पर लिखने के लिए जो है आपको गौर व खोज करना पड़ता है, ज़हनी खाका बनाना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 में है फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। अब यहाँ पे क्या है फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ काम दिया है, इसको आपको चुनना है और आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन 1 में है किसी काम का होना जारी है। जब किसी काम का होना जारी है तो ये आपका किस में आएगा, किसी काम का होना जारी है तो ये किस में आएगा, आपका ये हाल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है जिसमें काम करने का हुक्म हो, जिसमें काम करने का हुक्म हो, ये भी नहीं आएगा। जिसमें काम करने का हुक्म हो ये नहीं आएगा। इसमें तीसरा में दिया है कि वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा, वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा। यहाँ पे कौन सा है आने वाले ज़माना, इसका मतलब है फ़ेल मुस्तक़बिल। मैंने बताया था कि मुस्तक़बिल आने वाले ज़माने से ताल्लुक़ है, तो ये जो है आने वाला ज़माना। तो तीसरा ऑप्शन इसको सही लग रहा है। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। चौथा ऑप्शन में दिया है कि वह काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका है। ठीक है, जो हो चुका है तो इसका मतलब गुजरे हुए ज़माने में, वो माजी में हो चुका है, माजी में। अब जो है आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि वह काम जो आने वाले ज़माने में होगा, यानी आगे आइंदा आने वाला ज़माना है, इसको जो है मुस्फ़ेले मुस्तक़बिल कहते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये कैसी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो। और इसी तरह का जो है आपको जो है फ़ॉन्ट आएगा उर्दू में, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ॉन्ट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर आपको और भी चाहिए वीडियो तो मैं इसी तरह आपको दे सकता हूँ। और कुछ भी मतलब हेल्प के लिए, सहायता के लिए हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।